हाफिज ताहिर रशफी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तमाम मकातिब फिक्र की क़यादत ने यकजा होकर ये बात वाज़ेह तौर पर ऐलान की कि गुस्ताख अहले बैत का हो या सहाबा का हो या अज़वाज मुतहरात का हो या खुलफाए राशिदीन का हो, उस गुस्ताख से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। आज पूरे मुल्क के अंदर एक आवाज बुलंद हो रही है कि मुक़द्दसात की तौहीन करने वाला ना शिया है ना सुन्नी है, बल्कि वो इस्लाम का दुश्मन है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। जिन लोगों का यह ख्याल था कि वो इस लड़ाई को शिया सुन्नी लड़ाई बनाएंगे, वो इस लड़ाई को देवबंदी बरेलवी अहले हदीस शिया लड़ाई बनाएंगे, मैं उनको आज यहां से यह पैगाम देना चाहता हूं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर रशफी खिताब कर रहे हैं। प्रेस क्लब में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। अल्लाह की तौहीद के ऊपर है, तुम मुसलमानों को तकसीम नहीं कर सकते हो। मुझे मालूम है बहुत से दोस्तों के जज्बात, मुसलमानों के जज्बात एहसासात मजरूह हुए, लेकिन मैं अपने मुल्क के सलामती के इदारों को शाबाश देना चाहता हूं कि उन्होंने 24 घंटे से पहले जिसने भी इस मुल्क के अंदर मुक़द्दसात की तौहीन की है उसको गिरफ्तार भी किया, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जल्द अज जल्द सजाएं पाएंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह का यह फरमान कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं, यह बुनियाद है। हमने इसी के तहत मिल्ली यकजहती कौंसिल जो हज़रत मौलाना समीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा साजिद अली नकवी, सैयद रियाउल्लाह शाह साहब बुखारी और मैं आपका खादम, हम उसके बुनियादी मिंबर हैं। हज़रत मौलाना ज़ियाउर रहमान फारूकी, हज़रत मौलाना ज़ियाउल कासमी, हमने वो मिल्ली यकजहती कौंसिल बनाई और उसके ज़ाब्ता इखलाक में ये बात लिखी जा चुकी है कि जो अज़वाज मुतहरात, खुलफाए राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, अस्हाब रसूल, अहले बैत, अइम्माए अतहार, हजरत इमाम महदी की तौहीन, तनकीस, तकफीर करे, हम सब उससे बरात का ऐलान करते हैं। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो इस मुल्क के अंदर बनाते रसूल, अज़वाज रसूल या औलाद रसूल पे अपनी जुबान खोले। कानून मौजूद है, और जो लोग ये कहते थे कि कानून कहाँ है, उन्हें मालूम होना चाहिए कि मुल्क के अंदर 100 से ज्यादा अफराद तौहीन के ऊपर गिरफ्तार हो चुके हैं। सिर्फ सूबा पंजाब में मेरी इत्तलाआत के मुताबिक 23 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी हैं और मुजरिम गिरफ्तार हो रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर कानून का रास्ता इख्तियार किया जाए, रियासत के साथ खड़ा हुआ जाए, तो उसके नतीजे में कानून की बालादस्ती होती है, और कानून की बालादस्ती का मतलब यह है कि अपने अपने अकीदे पे रहो, दूसरों के अकीदों से मत खेलो। कल इंशाअल्लाह पूरे मुल्क के अंदर यौम अज़मत अस्हाब रसूल अहले बैत के तौर पे मनाया जाएगा, और उलमा, खुतबा, जाकिरीन, वाइदीन जुमा के खुतबात में अस्हाब रसूल अहले बैत की अजमत और सदाकत को बयान करेंगे, और उसके साथ साथ मुल्क के खिलाफ होने वाली साजिशों से अवाम उन्नास को आगाह करेंगे। हम सब मुत्तहिद हैं, कोई गलतफहमी में न रहे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस्लामाबाद में एक बदबख्त ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर, कुर्बान जाऊं सिद्दीक़ अकबर तेरे ऊपर, उस दिन रावलपिंडी में ईदगाह शरीफ में एक बात कही गई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे मेराज पे, अल्लाह ने तमाम नबियों को जमा किया
اور امامت کا مسلح रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, ताकि कायनात पे वाज़े हो जाए कि नबियों का इमाम कौन है। बोल दें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुर्बान जाऊं मैं खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कि आपने अपनी जिंदगी पे अपने मुसल्ले पे किसको खड़ा किया? सैयदना सिद्दीक अकबर को। बता दिया कि मेरे बाद मेरे मुसल्ले के ऊपर सिद्दीक अकबर खड़ा होगा। तुम भी कानून की खिलाफ वर्जी ना करो। वो जब से कानून बना है कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, लेकिन कभी हमने उनके ऊपर भी पत्थर नहीं उठाया, क्योंकि हम इस मुल्क में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। जब हम इस मुल्क में रहने वाले काफिरों को, गैर मुस्लिमों को कभी तहफ्फुज चाहते हैं, तो फिर याद रखो हमारी एक ही इल्तिजा है कि इस्लाम के मुक़द्दसात हों, आसमानी कुतुब हों, अंबिया हों, उनका भी हम तहफ्फुज चाहते हैं। ये हक हम किसी को नहीं देंगे। मैं मुज़म्मत करता हूं जो कुरान करीम स्वीडन में जलाया गया, नॉर्वे में जलाया गया, जो फ्रांस में दोबारा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जा रहे हैं। ये लहर ऐसे नहीं आई है। आपको समझना होगा कि ये क्या हुआ है कि एकदम मुहर्रम के महीने में और उससे मुत्तसिल ये चीजें शुरू हुई है। मैं आपको बताता हूं, इसका मकसद एक ही है कि इस्लामी मुल्कों को अंदर से कमजोर करो, इस्लामी दुनिया को अंदर से कमजोर करो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, हमारे वजीर आजम ने भी ऐलान किया है, सऊदी अरब के वजीर खारजा ने भी ऐलान किया है कि इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। जब तक फलस्तीन का मसला हल नहीं होगा, हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। जो फलस्तीनी चाहते हैं वही हम चाहते हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे आलम अरब का, मुत्तहिदा अरब अमारात ने अगर तस्लीम किया है उसके अपने अहवाल होंगे, लेकिन बहरीन है, सऊदी अरब है, और इस मामले में सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा की क़यादत कर रहा है, बार बार कह रहा है कि इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं किया जा सकता जब तक फलस्तीन का मसला हल ना हो। हम समझते हैं कि OIC को, अक़वाम मुत्तहिदा को, बाकी इदारों को भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो कुछ कश्मीरियों के साथ हो रहा है और जो कुछ फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, ये जो लहर आई है कि पाकिस्तान में मुक़द्दसात की तौहीन की गई और फ्रांस में दोबारा खाके शाया करने की बातें हो रही हैं और शाया हो रहे हैं, स्वीडन में और नॉर्वे में कुरान करीम जलाया जा रहा है। हम समझते हैं कि इसका मकसद क्या है कि इस्लामी मुल्कों के अंदर बेचैनी पैदा हो और कुछ लोगों को यहाँ तैयार किया जाए कि वो अपने इमलाक को जलाएं। हम अपने इमलाक नहीं जलाएंगे, हम एहतजाज करेंगे। एहतजाज करना हमारा हक है, हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, लेकिन अपने वतन का कोई इशारा तोड़े, कोई शीशा तोड़े, ये तो मेरा है। वो तो यही चाहते हैं, उनका मकसद तो यही है कि मुल्क इस्लामी दुनिया में इंतशार आए। इंशाअल्लाह ये इंतशार हम पैदा नहीं होने देंगे। हम अमन की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुहर्रमुल हराम पुरअमन अंदाज से अशूरा मुहर्रम इख्तिताम पजीर हुआ है। जहां जो वाक़यात हुए हैं उन पर FIR दर्ज हो चुकी हैं, उनके खिलाफ एक्शन हो चुका है और हो रहा है। मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, मैं आपको सिर्फ कल रात का बताना चाहता हूं कि एक सोशल मीडिया के उसके ऊपर एक ट्रेंड चलाया गया। जब तहकीक की गई तो पता चला कि उसका 80% उस ट्रेंड के पीछे हिंदुस्तान था। हिंदुस्तान से उसको चलाया गया, इंडिया से चलाया गया, और वो जाहिर यही हो रहा था कि ये पाकिस्तान से है। और जब आप एक मकतबा फिक्र को गाली देंगे तो लाजमी बात है नफरत पैदा होगी और उसके नतीजे के अंदर मुल्क में इंतशार आएगा। और उसका 98% वो जो ट्रेंड चल रहा था वो पाकिस्तान के बाहर से चल रहा था, 98%। मैं PTA से, वजारत इत्तलाआत से भी मुतालबा करता हूं कि सोशल मीडिया के ऊपर तौहीन अमेज जो टेपें चल रही हैं,
जो चैनल्स चल रहे हैं, जो पेज हैं, आप उनके खिलाफ एक्शन लें। हमें तकरीबन 90 के करीब मुत्तहिदा उलमा बोर्ड को PTA ने चीज़ें भिजवाई थी, हमने उनको वापस भेज दिया है उनके ऊपर अपनी राय देके। आगे भी कहेंगे हम ताउन के लिए तैयार हैं, हम किसी को भी इंतशार नहीं फैलाने देंगे। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस्लामाबाद में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनाकिद की जाएगी, जिसमें मुल्क के जय्यद और चीदा चीदा उलमा को बुलाया जाएगा और कौम को एक मुत्तफिका लाए अमल दिया जाएगा। और वो एक ही है कि अपना मसलक छोड़ो नहीं, दूसरे के मसलक को छेड़ो नहीं, और इंतशार फैलाने वाली कुव्वतों से बचो। सोशल मीडिया पर जो इंतशार फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, अगर आपको पता चलता है तो आप फौरी तौर पर अपने मकामी थाने में इतला करें, FIA को इतला करें। अभी रात एक लिंक मुझे किसी ने भेजा, जब शाह साहब उसकी पूरी तहकीक की गई तो वो किसी यूरोपीय मुल्क से चल रहा था। एक और छोटा सा क्लिप चल रहा है, वो 9 मुहर्रम को लॉन्च किया गया। अब वो ऐसी बकवास है कि कोई मुसलमान सुन ही नहीं सकता है। आपने देखा होगा वो सुर्ख शर्ट पहन के एक बकवास कर रहा है। जब उसकी तहकीक की गई तो पता चला ये हिंदुस्तान में हुआ है, और वहां से हिंदुस्तान से पाकिस्तान में वो भेजा गया, यहां फैलाया गया। तो हमें होशियार रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों से अफगानिस्तान में अमन आ रहा है, जो हिंदुस्तान को कबूल नहीं है, जो और कई कुव्वतों को कबूल नहीं है। इसी तरह आलमी सतह पे हिंदुस्तान तन्हा हो रहा है और वो उसका बदला आपसे लेना चाहता है। हमें बाहमी इत्तेहाद से इन साजिशों को नाकाम बनाना है। मैं तमाम हजरात का बड़ा मशकूर हूँ, अपनी सहाफ़ी बरादरी का भी, और इंशाअल्लाह कल जो है पूरे मुल्क के अंदर जो है यौम अज़मत असहाब रसूल अहले बैत मनाया जाएगा। उलमा खुतबा जहां अज़मत असहाब रसूल अहले बैत बयान करेंगे, वहां मुल्क के खिलाफ, कौम के खिलाफ होने वाली साजिशों को भी बयान करेंगे। और इस मरतबा 6 सितंबर पूरे मुल्क के अंदर यौम वहदत उम्मत, यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान के तौर पर मनाएंगे। वहदत उम्मत से दिफाए पाकिस्तान है, यौम दिफाए पाकिस्तान है, और वहदत उम्मत से इस्तेहकाम पाकिस्तान है। यौम दिफा, यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान होगा, वहदत पाकिस्तान होगा, वहदत उम्मत होगा। और इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा इज्तिमा इस सिलसिला में ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में इंशाअल्लाह ताला 6 सितंबर को हो रहा है। हज़रत पीर नकीबुर रहमान साहब की सदारत में तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा व मशाइख और तमाम मज़ाहिब के नुमाइंदे उसमें शरीक होंगे। अगर कोई सहाफ़ी दोस्त सवाल करना चाहें, वरना हज़रत मौलाना पीर असदुल्ला फारूक साहब जो हैं वो दुआ फरमाएंगे। कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो हो रही हैं, जिन्होंने फितरत वगैरह फैलाई है, जिन्होंने बातें की है, मगर जो उनके सरपरस्त हैं, मुफाती गुजरात भी हैं, मोहम्मद भी हैं, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? आपकी क्या सलाह है या होनी चाहिए? जो भी शर फैलाएगा या उसकी शर पसंद की सरपरस्ती करेगा, इंशाअल्लाह उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर नहीं होगी तो हमारा मुतालबा है कार्रवाई की जाए, क्योंकि इन शर पसंदों को आपने एक बार बंद कर दिया तो अगले 10-15 साल इंशाअल्लाह, जिस तरह हमने 2005 और 6 में ये एजाज अल्हम्दुलिल्लाह हमें हासिल है, आपके इस खादिम को हासिल है कि हमने 2005 और 6 में तकफीर का नारा और तौहीन बंद करवाई थी। आज तकरीबन 15 साल बाद दोबारा ये मसला उठा है। तो अगर ये शर फैलाने वाले और इनके सरपरस्त आप बंद कर देंगे तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल व करम और एहसान से ये शर पसंद जो हैं ये दोबारा नहीं उठ सकेंगे। और मैं एक बार फिर आखिर में तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और कोई सवाल अगर ख़त्म हो गए हों तो हमारे बहुत ही महबूब सबके नात खान भी हैं, अदीब भी हैं, शायर भी हैं और बीमार भी हैं। तो इस सारे मामले प्रेस क्लब में तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल हाफिज़ ताहिर अशरफी ने खिताब किया।